हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की बुक से चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको इंडियन इकोनॉमी की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप सारे टॉपिक्स एंड चैप्टर्स देख सकते हो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम इस चैप्टर में इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारा हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। तो गाइस, इकोनॉमिक प्लानिंग का बेसिकली क्या मतलब होता है, जिसमें आप एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को सेटअप करते हो, जो क्या करती है कि कंट्री में जो रिसोर्सेज है, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन करती है। एंड जिससे हमारी इकोनॉमी का, इंडिया की इकोनॉमी का अगर हम बात करें तो अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब उसके बाद हमने गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, जिसका हमारा मेन मोटिव यही था कि जो हमारे कंट्री के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसे अच्छी तरीके से यूज़ करें, ताकि हम रैपिड इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसे कर सकें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप का प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो प्लानिंग कमीशन थी वो सेटअप की गई थी, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू 1950 में। तो प्लानिंग कमीशन बेसिकली सबसे पहले आप कह सकते हो कि वो प्लान बनाती है, उसके बाद ये एनडीसी को ये प्लान्स दिए जाते हैं, जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं। उसके बाद प्लान को क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका आया 1951 टू 1956 तक। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान आया 1956 से लेकर 1961 तक। तो ये सारे आप ईयर्स याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या क्या फीचर्स हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के। पहला है डेमोक्रेटिक। इंडिया की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग डेमोक्रेटिक पैटर्न की है। क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि जो इंडिया का प्लान है वो फॉर्मुलेट कौन करता है, प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन जो प्लान्स उसे फॉर्मुलेट करता है, अच्छे तरीके से बनाता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल किसकी होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी कहते हैं जिसे। और ये एनडीसी में कौन कौन होते हैं, सारे जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एनडीसी के मेंबर होते हैं। और एनडीसी का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट सेक्टर। अब जो डेवलपमेंट प्लान है इंडिया में वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर एंड तीसरा है जॉइंट सेक्टर। तो अब हम चाहते हैं इंडिया की अगर हम बात करें, कोई भी डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री की अगर हम बात करें, हमें क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए हमारी इकोनॉमी में। इसलिए हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्टर में करेंगे। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हम बेसिक एंड जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए। जो प्राइवेट सेक्टर है वो उससे ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस दी गई है, जिससे एग्रीकल्चर जो है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या इंडस्ट्रियल्स जो मास कंजप्शन गुड्स बनाती हैं उसको इम्प्रूव किया जाए। फर्स्ट जो हमारे 6 5 ईयर प्लान थे उसके अंडर हमने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। एंड उसके बाद जो हमारा 7th प्लान आया, ठीक है, जो 7th प्लान आया उसके बाद हमने प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके इंडिया में। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान। इंडिया की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग में दो तरीके की प्लानिंग होती है। एक होता है सेंट्रल प्लान, दूसरा होता है स्टेट प्लान। हर 5 ईयर प्लान में सेपरेटली आउटलेट बनाया जाता है, जिसमें सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान्स होते हैं। नेक्स्ट है गाइस फाइनेंशियल प्लानिंग। इंडिया की जो प्लानिंग है वो एक तरह के आप कह सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग है। किस तरीके से हमें फंड्स को यूज़ करना है, जिससे हम क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके कम से कम फंड्स में। नेक्स्ट है अनचेंजिंग प्रायोरिटीज़। अब जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो इंडिया का 5 ईयर प्लान है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, पावर या एग्रीकल्चर को ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें हम कम सिग्निफिकेंस देते हैं, जो जैसे हमारी पॉवर्टी एलिवेशन होगी, स्कीम्स होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इसे हम कम देते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टिव यानी कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इंडिया की जो प्लानिंग होती है वो शॉर्ट टर्म भी होती है और लॉन्ग टर्म भी होती है। ठीक है, मतलब जो 5 ईयर प्लान्स आते हैं उसमें हम शॉर्ट टर्म्स जो प्लानिंग है उसे भी देख के उस अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, और शॉर्ट टर्म के भी अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी।
इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इंडिया में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें जो सेंट्रल इकोनॉमिक डिसीजंस हैं कि किस तरीके से व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये चीज़ें हम देखते हैं। इसमें हम सर्वेस भी किए जाते हैं फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर, जिससे प्लानिंग अच्छे तरीके से हम कर पाएँ। नेक्स्ट है सेट ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जैसे कि हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसे अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो हम जैसे 5 ईयर प्लान है उसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करके रखते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो गवर्नमेंट के अंडर ही, गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन है, गवर्नमेंट प्लान्स बनाती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट। सारे सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग एक्सेट्रा, इसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेट टाइम पीरियड। इंडिया की अगर हम बात करें, जो प्लानिंग है वो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग, यानी कि 5 साल की प्लानिंग हम सोच के चलते हैं। नेक्स्ट है स्लोगन। अब इकोनॉमिक प्लानिंग में हम जो वेरियस स्लोगन्स प्रोवाइड करते हैं, जिस अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव है प्लान का, जैसे कि मान लो सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ विद इक्विटी, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इस तरीके से हम स्लोगन्स दे देते हैं हमारे जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं। नेक्स्ट है इस टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक या फिर डेवलपमेंटल प्लानिंग। तो गाइस नंबर 1 है इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक या डेवलपमेंट प्लानिंग का यही होता है कि हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। इकोनॉमिक प्लानिंग का ये भी एम होता है कि डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं और सभी डिफरेंट सेक्टर्स को, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, उनको क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो गाइस मैंने आपको नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर में बताया था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में, तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन इन रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल इम्बैलेंस को हमें रिड्यूस करना है सभी जगह। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे आपने प्लानिंग कर दी, एक ही जगह पे आपने अच्छी तरीके से सारा काम कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से कर लिया, बट आपको बैलेंस्ड डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है प्राइस स्टेबिलिटी। प्लानिंग का ये भी एम होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी आए, जिससे जो चेंजेस है प्राइजेस में, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कम हो। नेक्स्ट है गाइस आपका टॉप पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेन गाइस इसका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग का यही होता है कि इकोनॉमी की, इंडिया की इकोनॉमी को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, उसे अच्छे तरीके से सुधारा जाए, जिससे हम भी डेवलप्ड इकोनॉमी बन पाए। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग का ये भी एम होता है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ दें जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, जिससे एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा और मैक्सिमम नंबर्स को, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले। नेक्स्ट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का कि हम फुल यूटिलाइजेशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का वो कर सके। जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उसे सारे को हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सके। फाइनेंशियल एंड लार्ज रिसोर्सेज है हमें रिक्वायर्ड होते हैं, बट अगर हमारे पास रिसोर्सेज हम उसे वेस्ट ना करें, अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें। नेक्स्ट है सेल्फ सफिशेंसी। ऑलमोस्ट जो सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की वो इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट होता है हर कंट्री में, कोई सामान इंपोर्ट होता है, क्योंकि सारी जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड की क्या है, इंटरडिपेंड है। तो हमें कोशिश करने के हम सेल्फ सफिशेंसी बढ़ाएं। नेक्स्ट है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी। अनदर इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का वो ये है कि हम इकोनॉमी को रिकन्स्ट्रक्ट करें, जिससे नेशनल कैलेमिटीज़ जो हैं, वॉर्स, इकोनॉमी है वो कम हो सके। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी। अगर हम बात करें इंडिया की, यहाँ पे पुअर पीपल काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको सोशल जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम मिलती है, ठीक है। वो जो गरीब लोग हैं या कह सकते हैं पुअर पीपल हैं, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट का फियर होता है, पॉवर्टी का फियर होता है। तो इस सभी चीज़ों को दूर करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग को क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए सोशल क्लास लोगों को। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक प्लानिंग का ये भी एम है कि हम रेट ऑफ जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसे क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सके, जिससे सेविंग इंक्रीज़ हो एंड इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी की वो भी इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, पावर जनरेशन बढ़ाएं, ऑयल एक्सप्लोरेशन बढ़ाएं, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रेलवे ज़्यादा करें।
नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर। मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को हमें यूज़ करना है वेरियस सेक्टर्स में, जिससे हम कह सकते हो कि प्रोडक्शन भी अच्छी कर पाएँ एंड उससे सेल वगैरह भी अच्छी तरीके से हो पाए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस अंडर प्लान्स और अचीवमेंट अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग। ये हमने देख लिया क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या फीचर्स थे। अब हमने उस इकोनॉमिक प्लानिंग से क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं वो सारे पढ़ेंगे। नंबर 1 है गाइस हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम कह सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम बढ़ेगा तो हम ये समझेंगे कि वो कंट्री डेवलप्ड हो रही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग करने से पहले जो इंडिया की नेशनल इनकम थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, 0.5% थी। जब हमने 5 ईयर प्लान्स को लॉन्च किया, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद 0.5 से ये 5.1% हो गई थी। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारी इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम थी नेग्लिजेंस थी, मतलब कह सकते हो ज़ीरो के बराबर थी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ती थी। पहले 1% थी, फिर कम होकर 0.1% होगी, फिर 0.2% होगी और उसके बाद 2018-19 में ये 3% हो गई थी, क्योंकि उसके बाद हमने प्लानिंग वगैरह की। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज़ इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान के अंडर, जब हमने 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया तो हमारी जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जो हमने प्लान्स किए हैं ये हम 2 तरीके से किए हैं, लैंड रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। लैंड रिफॉर्म्स जो जिस तरीके से हमने प्लान किए थे वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, बट जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमने प्लान्स में की थी वो अच्छे तरीके से मॉडर्नाइजेशन हुई है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो प्लान्स हमने बनाए थे वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, बेसिक जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक आयरन एंड स्टील, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, इसने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पावर जनरेशन कैपेसिटीज़ आती हैं। प्लानिंग पीरियड के बाद ये सारी चीज़ें भी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है। नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज लाइक हेल्थ, मेडिकल, फैमिली प्लानिंग, ये भी अच्छी तरीके से डेवलप्ड हुई हैं। डेथ रेट है जो 2016 में 6.4 पर 1000 था। ठीक है, एंड एवरेज एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ की थी 69 ईयर थी 2017 में, जो पहले 33 ईयर्स थी 1951 में। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है हमारी सोशल सर्विसेज में। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्लानिंग की है। ठीक है, काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाई हैं जिससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में हमने क्या किया है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है। पहले पुराने तरीक़ों से प्रोडक्शन होती थी जिससे कॉस्ट भी ज़्यादा लगती थी। ठीक है, एंड हमारा प्रोडक्ट महंगा पड़ता था और बिकता भी नहीं था, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था। बट अब हमने मशीन्स न्यू यूज़ की हैं, वही कॉस्ट कम आ रही है, कम प्राइस में हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और हमें उसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन से बेच पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन, डिवर्सिफिकेशन एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो गाइस इम्पोर्ट प्रमोशन में क्या है कि गवर्नमेंट ने प्लानिंग्स इस तरीके से की हैं जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और हम बाहर एक्सपोर्ट कर सके, जिससे फ़ॉरेन का पैसा या फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। नेक्स्ट है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, अब कई सारी चीज़ें, हम सारा कुछ इंडिया में तो नहीं बनाते, कई चीज़ें हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से सामान यहाँ पे आता है इंडिया में। तो वही चीज़ें जो हम बाहर से इंडिया में मंगवा रहे हैं, हम बाहर के अपना हमारा जो पैसा हम बाहर के लोगों पे खर्च रहे हैं, वही हम जो प्रोडक्ट्स हैं वही उसी तरीके के प्रोडक्ट हम इंडिया में बनाएं, उससे कहते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस के एरिया में अगर बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स जो चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए हैं प्लानिंग पीरियड के दौरान। इसमें जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर हो गया, प्राइस सपोर्ट सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया है। नेक्स्ट है लेस साइक्लिक फ्लक्चुएशन, लेस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्लानिंग से ही आता है। ठीक है, इकोनॉमी में अगर फ्लक्चुएशंस कम आ रहे हैं तो आप ये समझ सकते हो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो अच्छे तरीके से की गई है एंड इम्प्लीमेंट भी अच्छे तरीके से की गई है। नेक्स्ट है फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हमने पढ़े फीचर्स, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के
अब हम पढ़ेंगे क्या क्या फेलियर्स हैं, क्या क्या कह सकते हो कि किस एरिया में हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो अच्छी तरीके से नहीं रही है और इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो पहला है नो सब्सिडेंशियल इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमने सारे प्लान्स बनाए, सब कुछ किया, इंडस्ट्रियल्स को भी ग्रोथ किया, सोशल सर्विसेज भी दी, बट जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पीपल का, उससे हम इंक्रीज़ नहीं कर पाए हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में। तो इसलिए इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन है उसे चाहिए कि वो ट्राई करे जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसी कोई स्कीम्स, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इंक्रीज़ हो। प्लानिंग कमीशन के अगर हम माने 21.9% जो पॉपुलेशन है वो पुअर है, ठीक है, एंड उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है राइज इन प्राइजेज। स्टेबिलिटी इन प्राइजेज जो है, स्टेबिलिटी प्राइजेज में लानी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हर प्लान का। बट काफ़ी ज़्यादा प्लान्स आए 2013 एंड 14 की अगर हम बात करें, रेट ऑफ प्राइस राइज का जो रेट है वो 9.50% था, और 2017-18 में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 3.6% था, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट। हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हम प्रेजेंट डेट की भी बात करें, कई पर्सनस ऐसे हैं उनके पास स्किल भी है, नॉलेज भी है, ठीक है, एंड दे हैविंग मास्टर डिग्री बट दे डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट का कोई ज़रिया नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। ड्यूरिंग अगर हम 5 ईयर प्लान की बात करें, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की जगह वो ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। 5 ईयर प्लान के जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके एंड में 53 लाख जो पर्सन थे वो अनएम्प्लॉयड थे, जो दिसंबर 2015 में 4.35 करोड़ बढ़ गए। एम्प्लॉयमेंट कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है लेस ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा हम कंसीडर करते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं। अभी हमने पढ़ा भी एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट करने के हमने प्लान्स बनाए, बट कह सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ है बट इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मेन ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, ये मतलब 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इक्वालिटी लाई जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम पे, बट अच्छे तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग हम नहीं कर पाए हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर हम माने 2017 में टॉप 10% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है 29.8% जो सिर्फ है नेशनल इनकम को वो दे रही हैं। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। द मेन शॉर्टकमिंग अगर हम बात करें इंडिया के प्लान्स की, वो है जो ये प्लान्स हैं ये हमें इसे अच्छे तरीके से बनाते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन इनकी पुअर है। नेक्स्ट है शॉर्टफॉल इन टारगेट रियलाइजेशन। ये ऑब्जर्व किया गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो टारगेट्स हम फिक्स्ड करते हैं हम अच्छी तरीके से उसे क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी जो नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट है स्लो कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक प्लानिंग हम करते हैं जिससे हम कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाना चाहते हैं इंडिया की, बट ये इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही, कह सकते हो स्लो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट है अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ डिफरेंट रीजन। अगर हम बात करें 7 डिकेड से जो प्लानिंग हो रही है हमारी, अनबैलेंस्ड ग्रोथ हो रही है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्रीज़ में। काफ़ी ज़्यादा हमें जैसे काफ़ी स्टेट्स हैं, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, सिक्किम, गुजरात एक्सेट्रा, बट जैसे बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी हो गई, यहाँ पे अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है पुअर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक प्लानिंग फेल हुई है जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। पावर जनरेशन की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी रोड्स, फास्ट रेलवे ट्रैक्स अच्छी तरीके से कह सकते हो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ स्लो ग्रोथ रेट ड्यूरिंग इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हमने ये देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स देख लिए, फेलियर्स भी देख लिए, क्या क्या कारण है जिससे स्लो ग्रोथ रेट हो रही है इकोनॉमिक प्लानिंग की। नंबर 1 है इकोनॉमिक कॉजेज़। जो सक्सेस है प्लानिंग की वो लार्जली किस पे डिपेंड होती है, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर पे। अब जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का वो भी हमेशा कह सकते हो कम ही रहता है, इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिससे क्या हो रहा है, स्लो प्रोसेस हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, जैसे कि डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, ओल्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन हम यूज़ कर रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़। अब गाइस तो इसमें क्या है, जैसे कि बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, अगर हम पुलिस की बात करें या फिर कई जगह ऑफिसर्स की अगर हम बात करें, आजकल वो अपने मेरिट के बेस पे वो कह सकते हो सरकारी नौकरी नहीं लेके बैठे हैं, यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर से, या फिर कह सकते हो कि वो करप्ट कई ऑफिसर्स हैं, जैसे कि करप्शन बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहा है, तो करप्शन के कारण कई ज़्यादा पैसे दे देते हैं कि हाँ मुझे
पुलिस वाला बनना है तो वो कहते हैं कि 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, आपको पुलिस बना देंगे, तो मेरिट लिस्ट पे नहीं बैठे हैं। या फिर कोई भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो अच्छी तरीके से कह सकते हो काम नहीं कर रही है इंडिया की, जिस कारण से क्या हो रहा है कि अच्छी तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कोर्सेज। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं एवरी 5 ईयर्स में। तो जो मेन कंसर्न है वो मिनिस्टर्स का है, वो कौन सी हम पार्टी को जिताते हैं, किस तरीके का वो प्लान बनाते हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का, वो किस तरीके से वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ये भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है नेचुरल कोर्सेज। नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि फ्लड्स हो गई, ड्रॉट्स हो गई, ये भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे स्लो ग्रोथ प्रोसेस होती है प्लानिंग में। नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे ज़्यादा कह सकते हो इन्फ्लुएंस होता है। ये हम कह सकते हैं कि अगर कई बार जैसे आप देखोगे कि लेस रेनफॉल है वो कम होती है, उसके कारण फसल ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो नेचुरल कोजेज़ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और इकोनॉमिक प्लानिंग को। नेक्स्ट है सोशल कोजेज़। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो कंट्री की, वो इन्फ्लुएंस होती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स पे। बट सोशल इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया के हैं वो फेवरेबल नहीं है इतने इकोनॉमिक ग्रोथ को। यहाँ पे कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, डोवरी सिस्टम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्सेज। स्लो जो रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो इंटरनेशनल कोर्सेज के कारण भी है। जैसे इंडिया चाइनीज़ एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहा है, पाकिस्तानी एग्रेशन हो गया 1965 में, 1971 में हमने फेस किया है। अब गाइस देखोगे कि मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो काफ़ी चीप रेट पे अवेलेबल है, बट वो चाइनीज़ है, ठीक है। तो उसके कारण भी स्लो ग्रोथ रेट हो रही है हमारी इकोनॉमी की, ठीक है। तो गाइस ये थे टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग का। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जो नीति आयोग का टॉपिक है वो सारा कंप्लीट करेंगे। होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, एंड ऑल्सो check the link of playlist in the description box now.